हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आ गए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जो कि सेट 1 है और ये जो है 2024 के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये दोस्तों, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हमारा क्वेश्चन है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। ठीक है, हवा शब्द यानी हवा शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है? इनमें से कोई नहीं। बहुत लोगों को लग रहा हो कि हवा शब्द भाई पुल्लिंग है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हवा शब्द क्या है? एक स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ठीक है, नलिन विलोचन जो शर्मा थे उनका जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916, 14 फरवरी 1916, 3 जनवरी 1916, 12 फरवरी 1916। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी इंपॉर्टेंट 2024 के लिए लगा कर रख लीजिए। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2 थी, 3 थी, 4 या 5? तो सेन साहब की कुल 5 लड़कियां थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, यानी अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ग्रजा है, गर्जा है, अजा है, आ है? तो दोस्तों प्रत्यय यहाँ पे इसमें कौन सा है? तो आ प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मदन किसका बेटा था? ठीक है, यह है मदन किसका बेटा था? मुखर्जी साहब का, सेन साहब का, ड्राइवर का, गिरधर लाल का? तो मदन जो है वो गिरधर लाल का बेटा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना, बोर्ड एग्जाम 2024 में बहुत ही वीवीआई होने वाला है। तो दोस्तों इस जो है क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान दीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी? यानी महारानी विक्टोरिया जो थी किसको जो है वो नाइट नाम जो है कह के कॉल की थी, पुकारी थी? यतीन्द्र मिश्र को, मैक्स मुलर को, गांधी जी को, या भवानी शंकर त्रिवेदी को? तो महारानी विक्टोरिया ने जो है वो नाइट की उपाधि मैक्स मुलर को दी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर, हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? मैक्स मुलर, नलिन विलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, अमरकांत? तो प्रपदवाद के जो है प्रवर्तक नलिन विलोचन शर्मा थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसात शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, आत्मसात जो है शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? सात है, तम सात है, तो है, अ है? इसमें जो है वो पूछ रहा है कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें 7 प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, गुणाकर मूल्य, यतीन्द्र मिश्र? तो विचार और वितर्क जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपण करता है, यानी किसको निरूपित करता है? सौंदर्य बोध एवं सांस्कृतिक चेतना का, सुंदरता बढ़ाने का, अच्छे व्यवहार का, सुंदरता एवं शौक पर ध्यान देने का? तो इसमें से सही हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। ठीक है, ये चेतना का निशानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। घृणा शब्द का विलोम है, यानी घृणा शब्द का उल्टा शब्द क्या है? नफरत है, प्रेम है, असहयोग है, सत्कार है? तो घृणा शब्द जो है वो, घृणा मतलब क्या होता है दोस्तों? नफरत होता है। ठीक है, तो नफरत का उल्टा क्या होता है? प्रेम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ददई सिंह यादव, ललित सिंह यादव, रूपक सिंह यादव, ललन सिंह यादव? तो जो है ललित सिंह यादव ने किया था। एलिहेशन ऑफ कास्ट का जो है वो हिंदी रूपांतरण जो है वो ललित सिंह यादव ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? ठीक है, संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, पदबंध है? तो इसमें विशेषण पदबंध हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों क्या बोल रहा है? 4 आदमी, यानी विशेषता बतला रहा है कि भाई कितने आदमी है? तो 4 आदमी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, क्या है? ठीक है, ये क्या है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है? इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों इसमें सरल वाक्य है। ठीक है, इस सरल वाक्य ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्षत्र लोक किस लेखक की रचना है? ये नक्षत्र लोक जो है वो किस लेखक की रचना है? विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूल्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुलर? तो नक्षत्र लोक गुणाकर मूल्य की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, यानी एक शब्द क्या है? अपमान, उपाधि, उपहार, उपमेय? तो जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द उपमेय है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि क्या है? ठीक है, मराठी भाषा जो है उसकी लिपि क्या है? खरोष्टी है, प्राकृतिक लिपि है, नागरी लिपि है, देवनागरी है? तो मराठी भाषा की लिपि जो है देवनागरी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, धारा नागरी के कौन परमार शासक विदुनुरागी थे? ठीक है,
तो महेंद्र पाल थे, भोज थे, मिहिर भोज थे, अमोघ वर्ष थे। ठीक है, तो इसमें से जो है वो कौन सा आंसर सही हो, यही जो है वो हमारा पूछ रहा है। तो भोज थे। ठीक है दोस्तों, धरण नगरी के परमार शासक भोज थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? महात्मा गांधी, अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल, मैक्स मुलर की। तो महाविद्यालय नामक जो है वो कहानी ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? ठीक है, यानी बहादुर की माँ जो है वो बहुत सारा गुस्सा क्यों हो गई थी? बहादुर ने भैंस को मारा था, बहादुर ने कुत्ते को मारा था, बहादुर ने बिल्ली को मारा था, बहादुर माँ का काम नहीं करता था। तो बहादुर ने क्या किया था? भैंसे को मारा था, इसलिए बहादुर की माँ जो है गुस्से से क्या हुई थी? पागल हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? ठीक है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? महारानी विक्टोरिया ने, हिटलर ने, पुतिन ने, लेनिन ने। तो सोवियत संघ पर हिटलर ने आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की डैश है, डैश नियामक है, नियामक नहीं है, सुरक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। यदि मनुष्य जो है परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी क्या है? मनुष्य का एक तरह से नियामक नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों ये मुहावरा आपका एक ना एक जरूर से जरूर पूछता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। गुदरी लाल का लाल मीन्स क्या होता है? ठीक है, लाल रंग की गुदरी, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, गुदरी में बालक को सुलाना, लाल गुदरी बनना। तो गुदरी का लाल मतलब गरीब के घर में जो है गुणवान का उत्पन्न होना, ये होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? लंबोदर है, मखवा है, यातुधान है, संदैव है। ठीक है, तो गणेश शब्द का जो है वो पर्यायवाची शब्द लंबोदर है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, या उसका जो है वो विघ्नहर्ता होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, प्रतिदिन जो शब्द है इसमें जो है वो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है, यानी यशोधरा शब्द का भी संधि विच्छेद क्या है? यश जोड़ धरा, यशो जोड़ धरा, या जोड़ सुधरा, या जोड़ यशोध जोड़ रहा। तो यशोधरा का संधि विच्छेद सह जोड़ धरा होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? ठीक है, यानी शुद्ध वाक्य कौन सा है? शब्द तो केवल संकेत मात्र हैं, शब्द तो केवल संकेत हैं, शब्द तो केवल संकेत के मात्र हैं, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से जो है वो कोई नहीं, कोई शुद्ध वाक्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मुंशी का काम करते थे? जो घनानंद कवि थे वो किस बात जो है वो बादशाह के यहाँ क्या करते थे? मुंशी का काम करते थे। ठीक है, यानी हुमायूं के यहाँ, मोहम्मद शाह रंगीले यहाँ, बाबर या अकबर। तो मोहम्मद शाह जो है वो रंगीले के यहाँ क्या करते थे? मुंशी का काम करते थे। कौन करते थे? घनानंद। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से इसको याद रखिए एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जन्म से 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? ठीक है, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का जो है वो देहांत हो गया था? गुरु नानक, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमघन। तो जन्म से जो है वो 6 घंटे बाद सुमित्रानंदन के पंत की माँ का जो है वो क्या हो गया था? देहांत हो गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? ठीक है, जनतंत्र का जन्म, स्वदेशी, हिरोशिमा, भारत माता। तो ये जनतंत्र का जन्म में का ये उक्ति है, यानी ये पंक्ति जो है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? यानी ये कविता किसने रचा है? तो रसखान ने, अज्ञेय ने, कुंवर नारायण ने, या जीवनानंद दास ने। तो एक वृक्ष की जो है अज्ञेय है, इसका इनका पूरा नाम है जो है वो हीरानंद वात्स्यानंद क्या है? अज्ञेय है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह है, कौन है? दुष्चक्र में स्पष्टता, इसी दुनिया में, देशांतर, भग्नदूत। ठीक है, तो वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, तब आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा नंबर अच्छे से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है, कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, गुरु नानक, प्रेमघन। तो प्राकृतिक सुंदरता के लिए जो है वो कौन कवि जो है वो विख्यात है बोल रहा है? तो सुमित्रानंद पंत है, यानी ये प्राकृतिक से रिलेटेड कविता लिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस कवि ने वर्षाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके
निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था? घनानंद ने, प्रेमघन ने, कुंवर नारायण ने, गुरु नानक ने। तो गुरु नानक ने जो है वो ये किया था कि कवि के वर्णाक्रम व्यवस्था को कर्मकांड का विरोध करके जो है वो निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था गुरु नानक ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर संवेदना के कवि हैं। नगर संवेदना जो है वो ये किसके द्वारा लिखा गया है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, वीरेंद्र टांगवाल, कुंवर नारायण, सुमित्रानंद पंत। तो ये जो है वो कुंवर नारायण ने लिखा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, यानी कौन सी है? हिरोशिमा, स्वदेशी, भारत माता, जनतंत्र का जन्म, यानी इसमें से जो कौन सी कविता है चारों में से? ठीक है, तो हिरोशिमा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुरु नानक के पद हैं, कौन है? राम भक्तिमय है, भक्तिमय गीत हैं, प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत हैं, सूफी गीत हैं, कृष्ण भक्तिमय गीत है। तो गुरु नानक के जो है पद राम भक्तिमय गीत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, पदों में, घनाक्षरी में, दोहों में, सवैयों में। ठीक है, तो रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान जो है वो घनाक्षरी में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? संस्कृत में, ब्रज भाषा और अवधी में, हिंदी में, उड़िया में। तो प्रेमघन द्वारा अधिकांश रचना जो है ब्रज भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत या गुरु नानक। इनमें से जो है वो चार में से किसकी रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की रचना। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा, यानी स्वर्ण जो है वो किरण है वो सुमित्रानंद पंत की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? गुरु नानक, वीरेंद्र टांगवाल, कुंवर नारायण, प्रेमघन। तो ये जो है आत्मजयी नामक जो है प्रबंध काव्य है वो कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, रहीम, कबीर, सुमित्रानंद पंत। तो यही थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? ठीक है, मंगू, कुसुम, मेट्रेन, माँ ने। तो माँ ने जो है वो जिंदगी में पहली बार क्या किया था? अस्पताल का विरोध नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? ठीक है, 11:15 बजे, 7 बजे, 10 बजे, 11 बजे। तो माँ जो है वो हॉस्पिटल से जो है रात को 11 बजे लौट कर आई। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाँव में जुएरी किस्म का व्यक्ति कौन है? ठीक है, कौन था? मंगमा का बेटा, मंगपा का पति, रंगपा, रंगपा का भाई। तो गांव में जो है वो जुएरी नाम का जो है व्यक्ति कौन था? रंगपा था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वे क्या था? जुएरी था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और वो मंगमा से जो है वो हैरान करता रहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। सतकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? बंगला, उड़िया, हिंदी, संस्कृत। तो जो उड़िया भाषा के जो है वो प्रमुख क्या है? कथाकार हैं सतकोड़ी होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तहसीलदार का, सरपंच का, लक्ष्मी का, गुण निधि का। तो लक्ष्मी का वहाँ पे घर था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? लक्ष्मी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी। तो मंगू के अलावा माँ की जो है वो 3 संतानें थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? ठीक है, पुष्पा ने भेजी थी, नारायण ने भेजी थी, राधा ने भेजी थी, भौरी ने भेजी थी। तो जो है वो रसमलाई सीता को जो है वो भौरी ने भेजी थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? ठीक है, सीता के यानी जो बड़ा लड़का था उसका जो है वो क्या नाम था? कैलाश था, हुलास था, विकास था या सुभाष था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम जो है वो कैलाश था। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? 20 से अधिक, 25 से अधिक, 18 से अधिक, 17 से अधिक। तो सुजाता की जो है वो 25 कृतियाँ से अधिक जो है वो प्रकाशित हो चुकी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर कहानी का अनुवादक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। श्रीनिवास, सुजाता, सावर्द या ईश्वर पटलीकर। तो नगर कहानी के जो है अनुवादक सुजाता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुज का स्त्रीलिंग रूप है? अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अनुजा है, अनुजी है, अनुजयी है, अनुजी है। तो अनुज का स्त्रीलिंग शब्द अनुजा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें शुद्ध शब्द कौन है? अधीन है, अधीन है, अधीन है, अधीन है। ठीक है, तो इनमें से जो है बी नंबर शुद्ध शब्द है अधीन। ठीक है, जो है वो दीर्घिकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दास शब्द का पर्यायवाची है, यानी दास शब्द का जो है वो पर्याय का है, ठीक जो है वो उसके जैसा क्या है, चक्कर है, चाकर है, अमर है, कलत्र है, आंसू है, ठीक है। तो दास शब्द का जो है वो पर्यायवाची शब्द ए है, यानी चाकर है। ये भी भाई दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें से जो है 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जिसको आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षा शब्द का विशेषण है। अपेक्षा शब्द का जो है वो विशेषण क्या है? अपेक्षु है, अपेक्षाधीन है, अपेक्षित है, अपेक्षित है, ठीक है। तो अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? अपेक्षित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाग्जाल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? वाग्जाल का जो है संधि विच्छेद क्या है? वाग्जाल, वाक जोड़ जाल, वाग जोड़ जाल, वाग जोड़ जाल, यानी वागत जोड़ जाल। वाग्जा यानी वाक जोड़ जाल होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है पूरब शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, यानी गुणवाचक है। तो पूरब शब्द में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है? ठीक है, सर्वनाम इनमें से कौन सा है? यह है, राम है, भाई बहन है, अच्छा है। तो सर्वनाम जो है वो यहाँ पे यह है, ठीक है, क्योंकि ये नाउन के जो है जगह पर आता है, यानी संज्ञा के जगह पर जो आता है वो क्या होता है? सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। गुणवाचक विशेषण है, कौन सा है? अच्छा है, 1 किलो है, 2 किलो है, अधिक है। तो गुणवाचक विशेषण जो अच्छा है, क्योंकि ये गुण को प्रदर्शित कर रहा है कि हाँ भाई ये एक अच्छा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? ठीक है, नलिन बिरचंद शर्मा, गुणाकर मूल्य, भीमराव अम्बेडकर, बिरजू महाराज। तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? ड्राइवर था, नौकर था, किरानी था, चौकीद था, ठीक है। तो गिरधर लाल जो है वो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह पढ़ना नहीं जानती, यह पंक्ति में किस शीर्षक की है? ठीक है, यानी किस पाठ की है? विश्वनाथ की, बहादुर की, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मछली की। तो यह नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि ये यही इसी से लग रहा है, यानी किसी के भी जो है वो नाखून का चर्चा किया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव था, महादेव था, शैलदेव था, रामदेव था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है व्यक्तिगत नाम देव था। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? लेखक, लेखक की पत्नी, किशोर, रिश्तेदार। तो जो है बहादुर पर चोरी का जो है वो इल्जाम रिश्तेदार लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? अम्मा को, बाबूजी को, चाचा जी को, दादाजी को। तो बिरजू महाराज सबसे जो है अपना बड़ा जज अम्मा जी को मानते थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? कलकत्ता में, मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में। तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो है वो कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार कौन है? ठीक है, यानी अधिकारी कौन है? जो अहंकार करता हो, जो निराश हो, जो दुखी हो, जिसका अंतःकरण निर्मल हो। तो अब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसका जो है अंतःकरण क्या हो, निर्मल हो, वही जो है ईश्वर के शरण में जाने के योग्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? करील की कुंजन पर, बलराम पर, गोपी पर, राधा पर। तो रसखान जो है वो सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर जो है वो करील के कुंजन पर करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? ठीक है, किस जो है वो के सैनिकों ने किसे मार डाला था? सैनिकों को जो है वो गुरु नानक ने, घनानंद ने, रसखान ने, या तुलसीदास को जो है वो घनानंद ने जो है वो उसको मार डाला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता कविता कहाँ से संकलित है? स्वर्णधूलि से, ग्राम्या से, युगवाणी से, गुंजन से। तो ये गांव से जो है वो रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। आगे किस काव्य धारा की कवि है? ठीक है, काव्य धारा की कवि है छायावादी, प्रयोगवादी, रहस्यवादी, प्रगतिवादी। तो आगे जो है वो हमारा प्रयोगवादी जो है वो धारा के कवि। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बात कर लेते हैं। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ से दूर कौन ललकारता है? चोर, डाकू, वृक्ष रूपी चौकीदार, शत्रु। तो इसमें जो है वृक्ष रूपी चौकीदार क्या करता है? दूर से जो है उसको ललकारता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? प्रभु का, मानव का, दानव का, भक्ति का। तो ये प्रभु का जो है शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है। कवि कौन? तो कवि रेनर मारिया रिल्के। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ख का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? ये क्या है?
व्याकरण का क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए। तालु है, कंठ है, मूर्धा है, दंत है। तो ख का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, क्योंकि ये कंठ से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या है? स जोड़ रोज, सरो जोड़ ज, सरह जोड़ ज, सर जोड़ ओज। तो जो है वो सरोज का संधि विच्छेद हमारा सरह जोड़ ज होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों संधि विच्छेद से भी एक क्वेश्चन जो जरूर पूछेगा, जिसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। इनमें शुद्ध शब्द है कौन है? क्षमा, चिन्ह, छत्र, गणित। तो क्षमा जो है इस तरह नहीं होता है, इस तरह होता है क्षमा, ठीक है। चिन्ह जो है ये भी गलत है, चिन्ह में ऐसा होता है नीचे, और छत्र भी ये गलत है। और गणित जो है वो ये सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंधु शब्द का संज्ञा है कौन है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो ये क्या है? सिंधु एक खास नाम है नदी का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नियम शब्द का लिंग निर्णय करें, यानी नियम शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो नियम शब्द क्या है? एक तरह से पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा इस सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दोस्तों सभापति जो है वो इसका स्त्रीलिंग रूप क्या है? सभापत्नी, सभानेत्री, सभाध्यक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो सभापति का जो है वो स्त्रीलिंग रूप हमारा हो जाएगा सभानेत्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? दोस्तों अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके पहले वाला जो है वीडियो देखना चाहते हो सेट को, यानी मॉडल पेपर को, उसको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, वहाँ पर जाकर आप अच्छे से इसको देख सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।